बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है, ये लेक्चर जो है ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिजन की। कोई भी मेजरमेंट जो है उसकी जो प्रेसिजन है, प्रेसिजन ऑफ अ मेजरमेंट इज़ डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि किसी भी मेजरमेंट की जो प्रेसिजन है इज़ डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि जो मेजरमेंट है कितनी प्रिसाइज है वो किस पे डिपेंड करती है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है मींस कि उसकी जो लीस्ट काउंट है उसका उस पर डिपेंड करती है। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो हम कहेंगे कि उससे जो ली गई मेजरमेंट है वो क्या है, प्रिसाइज है। फ़र्ज़ करें एक रीडिंग आपने मीटर रॉड से ली है, एक रीडिंग जो है आपने वो वर्नियर कैलिपर से ली है। अब वर्नियर कैलिपर्स जो है उसका लीस्ट काउंट कम है, या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है। आगे चल के बात करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। वो कम है क्योंकि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 1.1 सेंटीमीटर और जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट चूँकि कम है, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, इसलिए हम कहेंगे उससे जो मेजरमेंट ली होगी वर्नियर कैलिपर से विल बी मोर प्रिसाइज एज़ कंपेयर टू मेजरमेंट टेकन बाय मीटर रॉड। तो मेजरमेंट जो है उसकी जो प्रेसिजन है वो डिपेंड करती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो हम कहेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कि प्रिसाइज मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट अगर प्रिसाइज है, जितनी प्रिसाइज है दैट डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कि जितनी मेजरमेंट में कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी जितनी, उतनी ही ज़्यादा मेजरमेंट वो क्या होगी, प्रिसाइज होगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो इंस्ट्रूमेंट का या डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसलिए कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप उसको थोड़ा सा रिव्यू करें तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी एग्जांपल दी थी मीटर रॉड की, कि जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो उसके लीस्ट काउंट के बराबर अनसर्टेनिटी जो है वो आनी ही आनी। लीस्ट काउंट के बराबर अनसर्टेनिटी आती है। तो मीटर रॉड से कितनी अनसर्टेनिटी आती है, जब भी हम मेजर करेंगे हाफ मिलीमीटर अबव, हाफ मिलीमीटर बिलो, तो वो 1 मिलीमीटर यानी लीस्ट काउंट के बराबर अनसर्टेनिटी आती है। इसीलिए किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट है उसको हम कहेंगे कि ये इस मेजरमेंट की, जो उससे हम मेजर करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट से, उस मेजरमेंट की क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, accuracy of a measurement depends upon the fractional or percentage uncertainty। fractional uncertainty और percentage uncertainty, ये हम इसको आगे चल के डिफाइन करेंगे। कि अगर कोई भी मेजरमेंट है, अगर उसमें जितनी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी, जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, वो मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है या उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेट मेजरमेंट हैज़ लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी अगर मेजरमेंट में जितनी कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, जितनी कम उसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, उतनी ही मेजरमेंट क्या होगी, एक्यूरेट होगी। द मेजरमेंट विल बी मोर एक्यूरेट एज इट हैज़ लेस परसेंटेज और
फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब हम यहाँ पे दो बातें की हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये व्हाट इज़ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड व्हाट इज़ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो मैंने पहले बताया इक्वल्स लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर है। तो जो मीटर रॉड है, मीटर रॉड का जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी? वो मीटर रॉड की, अगर लें मीटर रॉड की होगी 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह वर्नियर कैलिपर की कितनी होगी? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज़ द रेशो, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी रेशो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मेजर्ड क्वांटिटी, कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजरमेंट ली है उसका लीस्ट काउंट ओवर जो मेजरमेंट आई है उन दोनों की रेशियो या डिवाइड कर दें, या आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि उस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं ओवर मेजरमेंट जो उससे हमने मेजरमेंट की है। तो अगर हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली है, जितनी मेजरमेंट आई है, मेजर करके जो वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर दें आप किस पे? उस इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सॉरी उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे या उस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास वो क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का क्या है? फार्मूला है। तो इसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? सिर्फ आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपने फाइंड आउट की है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। या कह लें लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट ज़रब 100, या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी उस इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले फ़र्ज़ करें एग्जांपल नंबर 1 क्या है कि हमने मीटर रॉड की मदद से विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड वी मेजर्ड अ लेंथ दैट इज़ 25.5 सेंटीमीटर। हमने एक लेंथ मेजर की है, एक मेजरमेंट की है मीटर रॉड से, वह 25.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है जो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहते हैं इस मेजरमेंट की, तो वो क्या होगी? लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट, ये होगी इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ दिस मेजरमेंट। तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर ऑफ मीटर रॉड डिवाइडेड बाई 25.5 दैट इक्वल टू 0.004, ये हो जाएगी फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल को आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? 0.004 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास ये आ जाएगी 0.4%। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह हम एक और मेजरमेंट लेते हैं। दिस मेजरमेंट वाज टेकन बाय मीटर रॉड एंड अ सेकंड मेजरमेंट इज़ टेकन बाय वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से हमने ली एक मेजरमेंट, लेट्स से दैट मेजरमेंट इज़ 0.45 सेंटीमीटर्स। तो मेजरमेंट कितनी आती है? क्योंकि ली हमने ये किससे है? वर्नियर कैलिपर से। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी इसकी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी लीस्ट काउंट ओवर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट। लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर्स का? 0.01 एंड मेजरमेंट है 0.45, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो इसमें कितनी है? 2%। अब कंपेयर करें हम अगर, तो देखें जो मीटर रॉड से ली है उसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है मीटर रॉड से जो आपने ली है वो आती है 0.4%, और जो वर्नियर कैलिपर से ली है उसमें कितनी आती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी? वो आती है 2%। ठीक है, अब देखें दोनों को कंपेयर करें। अब 0.4 वो कम है, इज़ लेस देन 2%, तो
जो हमने मीटर रॉड से मेजरमेंट की है इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आती है, वर्नियर कैलिपर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू द मेजरमेंट टेकन बाय मीटर रॉड। इसका मतलब अभी हमने कहा था कि जिस मेजरमेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वो मेजरमेंट उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उसमें एक्यूरेसी लेवल उतना ज़्यादा होगा। अब देखें, अब जो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो वर्नियर कैलिपर्स है इसमें चूँकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इसलिए जो वर्नियर कैलिपर से ली गई रीडिंग है, मेजरमेंट है, ये कम एक्यूरेट है, लेकिन वर्नियर कैलिपर से जो ली है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अब दूसरी बात, अब जो लीस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर का कम है और जो मीटर रॉड है इसका ज़्यादा। इसका मतलब जो प्रिसाइज मेजरमेंट है वो किसकी है, वो वर्नियर कैलिपर की है। तो प्रिसाइज मेजरमेंट चूँकि वर्नियर कैलिपर की है लेकिन एक्यूरेसी किस में ज़्यादा है, मीटर रॉड के मेजरमेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मेजरमेंट जितनी ज़्यादा प्रिसाइज हो वो उतनी ही एक्यूरेट भी होगी। दोबारा रिपीट करता हूँ उस बात को, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है इसलिए इससे जो मेजरमेंट लेंगे वो मोर प्रिसाइज होगी। मीटर रॉड का चूँकि लीस्ट काउंट ज़्यादा है इसलिए इससे जो मेजरमेंट लेंगे वो कम प्रिसाइज होगी। ठीक है, अब देखें एक्यूरेसी जो है वो वर्नियर कैलिपर्स में कम है और मीटर रॉड में ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर ज़्यादा प्रिसाइज है तो उससे जो रीडिंग लेंगे, जो मेजरमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है, जितना भी प्रिसाइज है ज़रूरी नहीं है कि जो से मेजरमेंट लेंगे उतनी ज़्यादा वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ से हम ये कंक्लूजन का फाइंड आउट करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि मेजरमेंट जो है, कंक्लूजन यहाँ से दोनों एग्जांपल से, कि जो मीटर रॉड से ली है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वर्नियर कैलिपर वाली ज़्यादा प्रिसाइज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ मोर एक्यूरेट। इट्स नॉट नेसेसरी दैट प्रिसाइज मेजरमेंट शुड बी मोर एक्यूरेट, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा है क्यों प्रिसाइज से प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट क्यों नहीं है? इनफैक्ट रिलेटिव मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रिलेटिव मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। रिलेटिव मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब कि अब किस डिवाइस से कौन सी मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या कहने का कि कौन सा डिवाइस है उसका लीस्ट काउंट कितना है, आप उससे कितनी मेजरमेंट ले रहे हो। आया अगर आप लेंथ जो है वो बड़ी है या एक बड़ा लेंथ वाला बॉडी है, अगर उसकी लेंथ मेजर करने जा रहे हैं तो आपको जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए वो उस मेजरमेंट के रिलेटिव ही यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर मेजरमेंट बड़ी है तो इंस्ट्रूमेंट वो लेके आए जिसका लीस्ट काउंट भी ज़्यादा हो। अगर मेजरमेंट छोटी है तो उस हिसाब से रिलेटिवली आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो होना चाहिए जो ज़्यादा प्रिसाइज हो या जिसका लीस्ट काउंट कम हो। फ़र्ज़ करें अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है आपने, तो ज़ाहिर है आप मीटर रॉड से जो मेजर करना ज़्यादा आसान होगा, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। लेकिन अगर यही आप मेजरमेंट करें वर्नियर कैलिपर से, अब वर्नियर कैलिपर से रिलेटिवली ये जो लेंथ है ये बड़ी है, क्योंकि मिलीमीटर्स के 10th पार्ट में जाके वर्नियर कैलिपर सही मेजर करता है। ठीक है, तो इसलिए वर्नियर कैलिपर से अगर बोर्ड की लेंथ मेजर करूँगा वो एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन मीटर रॉड से एक्यूरेट होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो एक पेंसिल या इसका डायामीटर, कैप का डायामीटर मेजर करके बताओ, ज़ाहिर वो मीटर रॉड से मेजर करना मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर ज़्यादा एक्यूरेट होगा और मीटर रॉड कम एक्यूरेट। हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन से डिवाइस से आप कौन सी मेजरमेंट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ना कि डिवाइस जो है वो इम्पॉर्टेंट। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आओगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।